हाय व्यूअर्स, इस ट्यूटोरियल के अंदर हम एडवांस फिल्टर की कमांड को डिस्कस करने जा रहे हैं। एडवांस फिल्टर की कमांड का मेन फ़ायदा ये है कि अगर आप अपनी मास्टर डाटाबेस में से अपनी मर्जी की किसी भी डाटा का आउटपुट किसी दूसरी लोकेशन पे देखना चाहते हैं तो वो आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कंपनी के सभी वो एम्प्लॉई जिनके नाम का पहला लेटर पी से शुरू होता है, तो उन सभी के रिकॉर्ड को अलग अलग जगह पे पेस्ट कर लूँ या कॉल कर लूँ। तो इस काम के लिए मुझे फ़िल्टर ज़्यादा मदद नहीं कर सकता है। ऐसा काम करने के लिए मुझे एडवांस फिल्टर कमांड का प्रयोग करना होगा। तो इस कमांड को यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस हेडिंग को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, रेंज में लेकर Ctrl+C से कॉपी, और नीचे जाकर इसी चीज़ को हम पेस्ट कर देते हैं। 2 बार पेस्ट करेंगे इसको, 2 बार मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। पेस्ट करने के बाद में हम यहाँ पे क्राइटेरिया को सेट कर लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पे P और स्टार लिख रहा हूँ। P और स्टार लिखने के बाद में हम ये चाहते हैं कि इस डाटाबेस के अंदर जो भी P नाम का जो पहला लेटर है वो सारी रिकॉर्ड हमारी इस मास्टर मतलब कि यहाँ पे सारा आ जाए मास्टर डाटाबेस में से। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग एडवांस फिल्टर का यूज़ करते हैं। इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में ये लिस्ट रेंज यहाँ पे बता रहा है। लिस्ट रेंज में आप सारे डाटा को यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, रेंज देंगे। ध्यान रखिएगा कि एक भी रो और एक भी कॉलम नहीं छूटना चाहिए। तो मैंने इस सारे डाटा को मैंने रेंज में दिया। रेंज में देने के बाद में ये पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या चाहते हैं। क्राइटेरिया पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में मैंने कहा कि P लेटर से जो भी नेम है उन सारों का रिकॉर्ड यहाँ पे ला के रख दे। तो यहाँ से मैंने इसको रेंज में दिया। रेंज में देने के बाद में मैं ये चाहता हूँ कि सारे रिकॉर्ड यहाँ पे मेरे आ जाए। P लेटर का जितने भी यहाँ पे डाटा है सारा डाटा यहाँ पे आ जाए। तो कहाँ पे इसको पेस्ट कराना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन, और यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करके इसकी लोकेशन को मैं यहाँ पे फाइंड कर दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सारा रिकॉर्ड इसके नीचे आ जाए। तो मैंने इसको रेंज में दिया और रेंज में देने के बाद में हम फाइनली ओके करते हैं। ओके करने के बाद में ये देखेंगे कि P लेटर का जितना भी डाटा है वो सारा यहाँ पे उसने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है। और अगर हम कोई दूसरा नाम देखना चाहते हैं, लाइक ये तो मैंने P से देखा, अगर मैं H से देखना चाहता हूँ या फिर M से देखना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद में M टाइप करें, स्टार को प्रेस करें। लेकिन एक चीज़ मैं बताता चलूँ, आप ये सोचेंगे कि मैं उसका पहला लेटर लिख कर स्टार टाइप करके मैं एंटर प्रेस करूँगा तो सारा रिकॉर्ड अपने आप चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, आपको फिर से दोबारा से करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप इसको टाइप करने के बाद में एंटर प्रेस करें और एंटर प्रेस करने के बाद में फिर से एक बार क्लिक करें। आप फिर से जाएं एडवांस में। एडवांस में जाने के बाद में ये देखिए ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट इसने सेलेक्ट कर लिया, रेंज बना दिया। क्राइटेरिया क्या चाहते हैं आप यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में अगर सिलेक्ट हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको रेंज में दे दें। मैं इसको यहाँ से रेंज में दे रहा हूँ। रेंज में देने के बाद में आप इसको कहाँ देखना चाहते हैं, तो फिर से कॉपी टू अनदर लोकेशन, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे हम सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में फाइनली ओके करेंगे तो ये देखिए एम नाम का जो भी मेरा एम्प्लॉई था वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया। तो जिस भी एम्प्लॉई का रिकॉर्ड मास्टर डाटाबेस में से कहीं अनदर लोकेशन पे लाना चाहते हैं तो एडवांस फिल्टर आपकी मदद करता है। अच्छा, साथ ही साथ एडवांस फिल्टर की एक और कमांड को मैं आपको इस तरह से समझाऊं कि कंपनी के अंदर वो सभी रिकॉर्ड जो कि डुप्लीकेट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आम तौर पे जब हम एम्प्लॉय के रिकॉर्ड यानी ईमेल एड्रेस को जब हम मेंटेन करते हैं तो उसमें अक्सर इस बात के चांसेस होते हैं कि ईमेल एड्रेसेस डाटाबेस में डुप्लीकेट हो सकते हैं और हमारी ईमेल सामने वाली पर्सन तक एक से ज़्यादा बार जा रही होती है। तो ऐसी सूरत के अंदर हम जो डुप्लीकेट ईमेल एड्रेसेस जो हैं उसको रिमूव कर देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल एक मार्केटिंग कंपनी है
जो कि लोगों को ईमेल करती है और उनके पास 1 लाख से एबव ईमेल एड्रेसेस मौजूद हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि उस ईमेल एड्रेसेस में कितने डुप्लीकेट ईमेल एड्रेसेस हैं, और वो उन सभी डुप्लीकेट ईमेल एड्रेसेस को रिमूव करना चाहते हैं। तो उन सभी कमांड या काम के लिए हमारे पास एडवांस फिल्टर और रिमूव डुप्लीकेट एक बेस्ट कमांड है जिसकी हम मदद ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं, कुछ डमी तैयार कर लेते हैं, लाइक ईमेल मैंने लिखा और ईमेल में मैं कुछ ईमेल यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ ईमेल एड्रेसेस टाइप किए हुए हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे कुछ ऐसे ईमेल एड्रेसेस हैं जो बार बार आ रहे हैं, यानी कि उसका डुप्लीकेट आ रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो ईमेल एड्रेसेस हैं जो बार बार आ रहे हैं वो ना आए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डाटा में जाते हैं और एडवांस का यूज़ करते हैं। एडवांस का यूज़ करने के लिए हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में लिस्ट रेंज पूछ रहा है, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको रेंज में देता हूँ और रेंज में देने के बाद में ये क्राइटेरिया पूछ रहा है। तो क्राइटेरिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ और हटाने के बाद में ये पूछ रहा है कॉपी टू अनदर लोकेशन। यहाँ पे मैं क्लिक करके ये पूछ रहा है कि आप कहाँ लाना चाहते हैं, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। और हटाने के बाद में मैं यही चाहता हूँ कि ये यहाँ पे इस चीज़ को ला दे यहाँ पे, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद में रेंज देने के बाद में आप यहाँ पर टिक करेंगे यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली, यानी कि जो रिकॉर्ड यूनिक हो, जिसका 2-2 बार या 3-3 बार या एक से ज़्यादा बार यूज नहीं हुआ हो, वही यूनिक रिकॉर्ड को वहाँ पे वो पेस्ट करें। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद में हम फाइनली ओके करते हैं। ओके करने के बाद में देखेंगे कि ये देखिए intelli.priranjan@gmail.com ये 2 बार आ रहे हैं ना, यहाँ पे एक ही बार यहाँ पे इसने लाया, यानी कि जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स थे हमारे उसको क्या कर दिया, इसने रिमूव कर दिया। और रिमूव करने के बाद में जो हमारे यूनिक रिकॉर्ड्स थे वो हम क्या आपके सामने में रख दिया। तो ये तो हो गया कि आप मास्टर डाटाबेस में से डुप्लीकेट रिकॉर्ड को हटाकर जो यूनिक रिकॉर्ड है वो अलग जगह पे आपने यहाँ पे शो किया। लेकिन आप ये चाहते हैं कि आपके मास्टर डाटाबेस में ही ये चेंजिंग आ जाए, यानी कि आप यहीं पे चाहते हैं कि जो भी हमारा डुप्लीकेट ईमेल आईडी है वो ऑटोमेटिक यहाँ से रिमूव हो जाए। तो उसके लिए हम लोग रिमूव डुप्लीकेट का यूज़ करते हैं। कैसे, अब मैं आपको बता देता हूँ। रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट पे क्लिक करने के बाद में ये देखिए रेंज में दे दिया। रेंज में लेने के बाद में आप फाइनली ओके करें। ओके करने के बाद में ये देखिए लिख रहा है 1 डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाउंड एंड रिमूव, यानी कि एक डुप्लीकेट को इसने फाइंड किया और 3 यूनिक वैल्यू को इसने यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। तो अगर आप अपनी मास्टर डाटाबेस में ही काम करना चाहते हैं तो रिमूव डुप्लीकेट का यूज़ करें, लेकिन अदर लोकेशन पे उसको आप लाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप एडवांस फिल्टर का यूज़ करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये कमांड एडवांस फिल्टर और रिमूव डुप्लीकेट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने में फिर से आऊँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे इस ट्यूटोरियल का लाभ उठाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।